हेलो फ्रेंड्स, महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज बिना कुछ देर किए हुए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति और अनुपातों के बारे में कुछ समझ लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपका कोर्स जो है आगे बढ़ेगा। देखिए, महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 10वीं का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसी सिलेबस के साथ नए पैटर्न के साथ मैराथन क्लास को सेट किया गया है, आपके यूट्यूब चैनल पे आएगा। मैं अब जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। देखिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो होती है वो एक संपूर्ण त्रिभुज के आधार पर सारी निष्पत्तियों के बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि आपका एक संपूर्ण त्रिभुज है, इसको ए बोल रख दिए नाम, इसका बी और इसका सी, और कोण बी को हम एक संपूर्ण मान लिए। ठीक, अब जो है हम लोग एकदम आसान भाषा में इसको कहते हैं कि ये जो है ये लंब है, ये आपका लंब है या परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग पी बोलते हैं, और ये जो है आपका आधार है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी कि शॉर्टकट में इसको बी बोलते हैं, और ये जो आपका कर्ण है इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको एच बोलते हैं। ठीक, अब जो है इसी तरह से हमारे जो तीन निष्पत्ति होते हैं, साइन थीटा है, एक आपका कॉस थीटा है और एक आपका टैन थीटा है। इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, अब देखिए एक ट्रिक जो होता है, एक ट्रिक आपका है कि एक पंडित जी हैं, पंडित जय बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और इनका काम है हरि हरि बोलना। क्या बोलना? हरि हरि बोल। ठीक, अब देखिए तो पंडित में पी है, बद्री में आपका बी है शुरुआती अक्षर, और प्रसाद में आपका शुरुआती अक्षर भी पी है। हरि में आपका एच है, ये भी हरि में आपका एच है, बी में आपका बोल है। देखिए तो यहां पर पंडित बद्री प्रसाद एक ट्रिक है याद करने की। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद यानी कि पंडित का शुरुआती अक्षर क्या है? पी है, बद्री का शुरुआती अक्षर बी है, और प्रसाद का शुरुआती अक्षर पी है। अब हरि का एच है, ये हरि का भी एच है, बोल का भी है। ठीक, यहां पर अगर हम p बाई एच कर देते हैं तो आपका साइन और साइन थीटा का जो आपका मान हो जाता है। अगर हम b बाई एच कर देते हैं, b बाई एच ये आपका cos का मान हो जाता है, और अगर p बाई b कर देते हैं, p बाई b ये जो होता है आपका tan का मान हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत साइन का विपरीत जो होता है वो कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा, तो यहाँ पे साइन का p बाई एच है, यानी कि लंब बटा के कर्ण है। देखिए लंब को हम लोग p लिखे हैं, कर्ण को h लिखे हैं, तो लंब बटा के कर्ण, इसका हो जाता है आपका कर्ण बटा के लंब, यानी कि h बाई p, ठीक साइन का उल्टा। अब आगे जब बढ़ते हैं तो cos का उल्टा आपको सेक मिलता है, सेक थीटा, सेक थीटा। देखिए यहाँ पे cos का क्या है? आपका b बाई एच है, यानी कि आधार बटा के कर्ण है। तो अब सेक जो है cos का उल्टा होता है, तो सेक जो होगा वो आपका h बाई क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्योंकि cos हमारा आधार बटा कर्ण है, तो cos का उल्टा सेक होता है, सेक का आपका हो जाता है कर्ण बटा के आधार। अब देखिए tan जो होता है, अब एक बचा है बेचारा cot, ये tan थीटा जो होता है वो ठीक tan का विपरीत होता है। cot थीटा जो होता है tan का विपरीत होता है, तो tan का आपका क्या है? p बटाने b है, यानी कि जो p है वो आपका लंब है, b आपका आधार है, यानी कि लंब बटा के आधार क्या है? tan थीटा। तो ठीक इसका विपरीत cot हो जाएगा, तो आधार बटा यानी कि b, देखिए यहाँ पे b है, फिर नीचे क्या आ जाएगा? p, यानी कि आधार बटा के लंब, ये आपका cot थीटा होता है। बस ये आपको ट्रिक याद रखना है, p बाई एच, b बाई एच, p बाई b, ये पंडित बद्री प्रसाद ऊपर वाला और नीचे हरि हरि बोल, इसी को बटा में कर देना है, तो ये आपका साइन का मान हो जाएगा, ये आपका cos का हो जाएगा, और ये आपका tan का हो जाएगा।
और ठीक इसी का विपरीत साइन का विपरीत आपका कोसेक हो जाता है, कोसेक का विपरीत आपका सेक हो जाता है और tan का विपरीत आपका कॉट हो जाता है। तो इसी तरह से और इसी ट्रिक के माध्यम से इनके मानों को हम लोग याद रखेंगे। अब धीरे धीरे चैप्टर वाइज हम लोग शायद 10th क्लास में अभ्यास 8 में है, 8 से लेकर के 8.1 8.2 जहां तक है हम लोग धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। एक मैराथन क्लास में 10th क्लास के एक मैराथन क्लास में हम लोग कम से कम एक अभ्यास को खत्म करेंगे। जैसे अगर शुरुआत करेंगे अभ्यास 1 से तो उसको खींच करके अभ्यास 1 का पूरा खींच करके ले जाएंगे, अभ्यास 2 चालू होगा उसी तरह से। देखिए आपका चैप्टर ऐसे होता है कि अभ्यास 1 में वास्तविक संख्या है, अभ्यास 2 में आपको बहुपद पढ़ना है, 3 में जाइएगा तो आपको जो है समीकरण पढ़ना है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 4 में जाइएगा अभ्यास 4 में वहां आपको एकदम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। 5 में आइएगा तो समांतर श्रेणी है, 6 में त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, सर्वांग समता और समरूप के नियम, 7 में निर्देशांक ज्यामिति और 8 में आकर के आपका ये मिल जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग एक मैराथन क्लास में एक अभ्यास को पूरा करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स के साथ लॉन्ग टाइप भी हम लोग जाएंगे, कुछ वस्तुनिष्ठ भी देखेंगे। इसी तरह से आपका धीरे धीरे मैथ का सिलेबस पूरा होगा। फिर आगे जब आपका जैसे समय नजदीक आएगा तो आप लोगों को साइंस का एक मैराथन, कम से कम साइंस का 6 मैराथन रहेगा, उसी 6 मैराथन में फिजिक्स का 2, केमिस्ट्री का 2 और बायोलॉजी का 2, इसी 6 मैराथन में आपका पूरा साइंस जो है कंबाइन करके और परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया जाएगा। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।